Assalamu alaikum, hello, and welcome to yet another episode of No Fluff with Umaima Sheikh. And today we're back again with Mind Matters, and Mind Matters today with Maria. Assalamu alaikum, Maria. How are you doing, and how is the mind doing? Walaikum assalam, Rama. I'm doing well, Alhamdulillah. And mind का क्या है? कुछ ना कुछ चलता रहता है mind में. It never stops. And हाँ, I think it shouldn't. It should हाँ, keep working and it should keep it keeps us going basically. Keeps us alive, of course. yes, So yeah, yes. it's there. Mind is there and अपनी चीजें चला रहा है mind जो वो चलाता रहता है. Oh, that's Yeah, great. Welcome back to the yeah. show. And बहुत Thank you. मजा आया हमारी फर्स्ट जो हमारी इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन हुआ था. That was the first session of Night No Fluff with Umaima Sheikh, and I'm glad to be back. Although हमारे बीच बातचीत में बहुत से दिनों से हम प्लान कर रहे हैं something would happen and we couldn't, वो Yeah. कैंसिल या पोस्टपोन करना पड़ा था, या आपकी साइड पे या मेरी साइड पे. So Uh-huh. Alhamdulillah, today it wasn't that planned. आज रात Again, जल्दी as always. so I think that's how we should हाँ, move forward, not एग्जैक्टली. plan. Yeah, सही है. yeah. अच्छा मारिया, आज हम जिस बारे में बात करेंगे बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक है. बहुत Mm, से लोग हमारे आसपास जो हैं वो किसी भी कैपेसिटी में बीमारों का ख्याल करते हैं, या वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों, या अपने घरों में खुद तीमारदारी कर रहे हों. लाइक आपका कोई प्यारा, कोई लव्ड वन हु इज नॉट वेल, who's been unwell for छोटे टाइम के लिए या मुतवील मुद्दत के लिए. सो दे आर बेसिकली केयर टेकर या केयरर. तो वो हमें बताइए कि केयर एंड केयर ऑफ केयरर्स, जो लोग किसी का ख्याल करते हैं, उनका ख्याल करना इज अ कॉन्सेप्ट, केयर ऑफ केयरर्स. लेकिन mm. बहुत से लोग, इंक्लूडिंग जो लोग खुद केयर टेकर होते हैं, उनको इस बारे में नहीं पता होता. तो टॉक टू अस अबाउट केयर ऑफ केयरर्स. Well, first of all, I feel that I'm so glad that you've chosen this topic. Not that I'm saying that all the other topics are not important, but ये एक वो topic है which is close to my heart. I've personally lived it and still living it. एंड आई नो कि ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ emotions, a lot of dedication, and there is a lot of suffering which is involved, a lot of challenges which are involved, and emotionally and physically, it really takes a toll on a person जो केयर कर रहा होता है अपने लव वंस की, uh, जिसमें मुख्तलिफ रोल्स होते हैं. माइंड भी होती हैं, स्पाउसेस भी होते हैं. देर आर सर्टन कुछ जगहों के ऊपर बहन भाई होते हैं, बड़े छोटे जो भी, जिनको भी अल्लाह ताला आई बिलीव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है उसको देखते हुए. सो आई डू बिलीव कि दिस इज ऑल मेन जानब अल्लाह ताला. कोई भी चीज उनकी मर्जी के बगैर नहीं मिलती है. एंड देन देयर कम्स जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, लेट्स नॉट अंडरमाइन व्हाट दे डू. तो ये इट्स अ वेरी इट्स एन इट्स एन इमोशनल लेबर, जिसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, आपकी मेंटल रेजिलियंस, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटीज सब सामने आती हैं इसमें. And at times, a lot of it is overlooked. A lot of these roles are so normalized, and then sometimes इसमें collateral damages भी आ जाते हैं. जैसे कि लॉन्ग टर्म केयर करते करते आपकी अपनी हेल्थ एट स्टेक होती है. नॉट जस्ट फिजिकल बट इवन मेनली मेंटल होती है. आई बिलीव कि जो लोग माशाल्लाह फिजिकली अपना ख्याल किसी ना किसी तरह रख रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि जी दे नीड टू बी देयर फॉर देयर लव्ड वंस. तो लेकिन जो द टोल दैट इट टेक्स ऑन देयर इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दैट इज समथिंग आई फील कि बहुत जरूरी है कि उस पर बात की जाए.
और मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि अपना ख्याल बहुत जरूरी है। आप तभी अपना ख्याल अपने लव वन का ख्याल रख पाएंगे जब आप खुद एक नॉट जस्ट फिजिकल गुड हेल्थ बट मेंटल एंड इमोशनल गुड हेल्थ में होंगे। मारिया, या आपने आपने अभी बताया, मेंशन जैसे किया कि यू वुड लाइक टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप खुद यू लिविंग दिस एक्सपीरियंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑडियंस टू नो कि ये सिर्फ माइंड मैटर्स का टॉपिक नहीं है। हमारी जो एक और थीम है लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी आप किसी सर्टेन एक्सपीरियंस लाइफ के चैलेंज को, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड, उसको एक्सपीरियंस करें डे इन एंड डे आउट। तो वाई, अभी हम उसमें इंशाल्लाह डिटेल्स में भी बात करते हैं। जो केयरर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो अपना ख्याल क्यों निग्लेक्ट कर लेते हैं? वो दूसरे का तो ख्याल कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इट्स मेन चीज क्या होती है कि वो अपना ख्याल खुद निग्लेक्ट कर लेते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते? फिजिकली कर भी रहे हो लेकिन वो मेंटल हेल्थ को उस तरह रिकग्नाइज नहीं करते। इट वेरीज उमामा, इट रियली वेरीज। कुछ लोगों के लिए it's sometimes people are conditioned, हम लोग में से बहुत ऐसे हैं कि we're conditioned to कि जी अगर जब अपना ख्याल करोगे तो that will be labeled as being selfish। हम्म। ठीक है। I हम्म। personally can resonate with this on a lot of levels, हाँ। that for a very long time, putting myself first came across to me as there would be this dialogue हम्म। कि are you being selfish, अपने बारे में सोच रही हो, you know। हम्म। नहीं नहीं नहीं, अपने बारे में सोचना is being selfish। ये For a आपका very long time, इंटरनल डायलॉग था? इंटरनली यू वुड this was टॉक? my, ओके। yes, ओके। yes, this was my internal dialogue. My own internal self was very harsh. It would beat me up on it. कि ऐसे कैसे अपना अपने बारे में सोच रही हो? Look at, okay, if I was to now, if you allow me to bring in my own personal experience with this, that जी श्योर। I have a I have a daughter who's with the special needs. She's been born with two very rare genetical disorders. एक तो बोन का है, brittle bone disease है, known as osteogenesis imperfecta, and there's another one known as renal tubular acidosis, which is related to kidneys. So, not having to go into a lot of details because there is a lot of details, but just kind of, giving you small bullet points. Okay, not knowing anything about it. Obviously, never ever heard of these two issues in my life, never even read about them. So, me being the layman, बड़ा मुश्किल हो गया था when I got to know कि जी ओके अब ये है, तो अब बार बार उसका टूटना, बार बार उसका बेड पे आ जाना, एंड बार बार लेट लेवल्स लेट का लेट लेट मी ड्रॉप कर देना। सॉरी इंटरजेक्ट इन बिटवीन। आपका, Sure, sure. आपकी जो बेटी है, डॉटर, शी वाज बोर्न आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड द होल फैमिली हैड Yes, दिस एस्पिरेशन ऑफ यू कंसीविंग अ चाइल्ड। सो बिल्कुल सो कि बिल्कुल, and I आपकी remember शादी के sharing कितने that अरसे बाद? before also. हाँ, जी कितने अरसे जी जी, बाद वो बिल्कुल आई थी? बिल्कुल। She was born after 10 years of my marriage, 10 years, ओके। and it was a very very unknown infertility, हम्म। and out of nowhere, when I was not even in any kind of treatment हम्म। or whatever, हम्म। I conceived her. हम्म। And वो एक अलग, I think, honestly speaking, वो मेरी एक अलग कहानी है पूरी। कहानी क्या? uh, कभी we will वक्त we, we मिला तो will वो talk भी आई about it आई विल lived शेयर दैट, experience पे, बिकॉज हाँ। उसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, हम उस बिकॉज पे भी हाउ एक आई वेंट। प्रोग्राम करेंगे, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ श्योर श्योर, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, ठीक है? दैट्स वेरी बिल्कुल बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। जरूर जरूर। ठीक है, सो या सॉरी। सो हम्म। या उसके साथ बड़े चैलेंजेस रहे हैं मेरे। अभी नाउ शी इज 20 years old, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और doing very well. Yes, हम्म। she's on wheelchair. Yes, she has problems. Yes, she हम्म। breaks. She just recently had a surgery हम्म। for her arm, and challenges are definitely there. हम्म। But मेरा अपना जो था, for a very long time, I पहले इस गिल्ट के साथ रहती रही कि ओके कहीं गलत तो नहीं कर लिया अल्लाह के साथ जंग करके,
उसको मांगा और अल्लाह ने दिया मुझे। एंड अब अल्लाह ताला शायद मुझे ये दिखा रहे हैं कि कैन यू सी, क्यों नहीं माँ बन रही थी आप। तो बड़ा अरसा तो मैं उसके साथ जीती रही, कि ओके इज दैट इट, बट देन so like I said, we can leave that for another time, because वो बहुत ही एक डीप रूटेड और इतना ऐसा एक्सपीरियंस है कि आई थिंक कि ये जो टाइम है ना वो इनफ नहीं रहेगा हमारे लिए। एंड लेट्स जस्ट लेट मी गो बैक टू द टॉपिक इटसेल्फ। सो आई फील कि एक तो होता है कि ड्यू टू सम गिल्ट, हम गिल्ट में भी नॉट डूइंग इनफ हम रहते हैं, जिसकी बेसिस पे हम करते ही रहते हैं चीजों को, एंड वी कीप डूइंग इट एंड वी टेंड टू इग्नोर आवरसेल्व्स। फिर कभी कभार देयर इज सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी विद रिगार्ड टू द इलनेस, वो नहीं समझ में आ रही होती, उसमें फंसे रहते हैं, हेल्पलेसनेस में फंसे रहते हैं हम, यू नो द सेंस ऑफ आइसोलेशन, जिसमें हमारी बहुत सारी पर्सनल बाउंड्रीज, हमारी एक्सर्शंस, नींद, हर चीज आ जाती है, एंड देन वी एंड अप having a burnout, and I have lived a burnout for a very long time। और उसमें जो रिजेंटमेंट आती है, although you love, बर्नआउट, बिफोर वी गो टू yes, बर्नआउट एंड कंपैशन sure, फटीग आपका जो था, क्या ये डिड यू रियलाइज इट और वाज इट डिड इट creep in silently? it creeped in very silently, and I was not able to recognize it for quite some time. But I feel that I don't know, maybe, यहाँ again, I would like to mention this one thing, and मेरा एक firm belief जो है ना वो पास्ट 20 सालों में इतना स्ट्रांग हो गया है कि ever since my daughter came into my life, ठीक है चैलेंजेस के साथ आई, बड़ी बड़ी हार्ट एक्स, देयर वर टाइम्स जब मुझे लगता था कि बस अब खत्म हो रही हूँ मैं, अब खत्म है सब कुछ, अब आई एम गोइंग टू डाई, समथिंग्स गोना हैपन। तो वो एक अलग बात है कि ना आप मरते हो ना ही आप जी रहे होते हो, बट अल्लाह की जात इज ग्रेट। तो बेटी के हवाले से मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने जब जब दुआ मांगी, तो कभी मेरी नमाजों में, कभी कभी मैं वैसे बैठे हुए, कभी नहाते हुए, कभी मुंह धोते हुए, कभी वैसे रैंडम काम करते हुए, जब मैं बहुत शिद्दत से एक स्ट्रगल में फंसी होती थी ना, तो आई वुड हैव दिस आइडियाज लिटरली लैंडिंग ऑन माई इन माई हेड, इन माई माइंड। और मैं आई वुड बी शॉक्ड कि जी अच्छा ओके मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो वन डे व्हाट हैपेंड वाज कि इसी तरह से माय डॉटर वाज पूरा फुल कास्ट, यू नो हिप स्पाइका पहन के बेड पे लेटी थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, आई डोंट लाइक इट वेरी मच, लेकिन दैट वेरी ऑड डे आई जस्ट पिक्ड अप अ न्यूज़पेपर, रैंडमली घर पे आया हुआ था, और वहाँ एक एड था, एंड that ad was for orientation of this this very self-awareness ka course. अच्छा। So I just said, this sounds very good. I think I need to do this. I think this is something that I've been really, really asking for and not getting the answers. Because देखो, बात करना अपने फैमिली मेंबर्स से, सबसे, तो सब सबर की तलकीन हम्म। करते थे, ठीक हम्म। हो जाएगा, एंड ऑफ हम्म। कोर्स सबर वाज देयर, हम्म। सबर आ रहा था, बट डीप डाउन इनसाइड आई न्यू आई नीडेड मोर। हम्म। मुझे और की जरूरत है, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। और वो और क्या था, टू बेटर अंडरस्टैंड माय डॉटर्स मेंटल हेल्थ। जब वो टूटती थी, द वे शी वुड स्क्रीम, द वे शी वुड पैनिक, और वो जिस फियर मोड से ऑपरेट करती थी, आई डिडंट नो, जस्ट सिंपल हगिंग हर, जस्ट सिंपल होल्डिंग हर वाज नॉट इनफ, एंड समथिंग इनसाइड ऑफ मी ऑलवेज सेड टू मी कि मारिया देयर इज मोर, कुछ और करने की जरूरत है। And there it was, and that's how my journey started, with getting to know myself better, getting to know my daughter better, whatever the emotional and mental uh, holding that I can give her, learning about that. So I enrolled in that,
And before I knew it, I was in uh, this whole क्या कहते हैं दुनिया of mental awareness कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं for our loved ones. And that's how my journey started with becoming a psychotherapist. First, it was just to understand myself and just to understand the people around me and my loved ones, my daughter especially. और उसके बाद level after level, it just never stopped. And that's how I got to know कि no, uh, बहुत कुछ और की जरूरत है. And you can और मेरा empathize burnout, better yes, with people with similar challenge or exactly, probably different challenges, लेकिन आप एक mind capacity को, mind resilience को बिल्कुल, आप समझ सकती हैं और इस बिल्कुल. experience से. How did it change you personally and professionally? मतलब एक तो आप empathize कर लेती हैं, दूसरा ये कि patients अभी do you feel that they are more drawn to you because you're more understanding? एक तो होता है ना कि ठीक है, we're all taught about things, लेकिन जो बंदा he has lived through something, उसकी उसकी बात फर्क होती है, उसकी जो रेजोनेंस होती है दूसरे बंदे के साथ, रीचिंग आउट टू दैट पर्सन, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग अ पॉज, दैट्स टोटली डिफरेंट. Do you get that transference from your patients? They're feeling that you're feeling, you empathize with them. Well, well, yeah, of course. देखो, हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले we always have this हमारी लर्निंग ही यही है ना कि you are giving your utmost attention, you know, non-judgmental space to the client, very empathic space, and your full dedicated attention and unconditional positive regards are the keys to start the session, basically. And when I sit with my clients, when I actually started sitting with my client, I feel, mm, uh, that emotional holding was that one thing जो I brought forward. अब उसके लिए मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं थी. I just had to be there. That ear that my client needed. I think I simply just provided that. Obviously, nobody knows where I'm coming from. मेरी अपनी क्या journey है. It is, and obviously, we're not even allowed to share a Yes, lot of that, yes, but yes, only when it's relevant, when relevant. you feel Hmm. best that it will be in the best of your clients' uh, uh, Interest. interest. Hmm. Only then you can, have a very sort of एक personal disclosure आप तभी कर सकते हैं. Hmm. And yes, number of times when I felt that it will be in the best of my clients' uh, health and mental health and emotional health, I have shared. And yes, I did get the response of, oh my God, oh my God, we could have never tell that you've gone through so much and how you're sitting here and helping us when you have gone through so much in your life. Hmm. And honestly, not to be pompous, uh, I think that in itself really helped my client understand that uh, आप किसी चीज से भी गुजर सकते हो. एंड जिंदगी जो है, इट इज वो इसी तरह से है, अप्स एंड डाउन से बनी है. Hmm. लाइन जब सीधी होती है तो जिंदगी नहीं होती है. Hmm. यू नो That's so true. so yeah, of course, my own personal experiences and my lived experiences that I Hmm. sit with Hmm. my clients, I think बड़ा नॉन वर्बल चीज होती है. They do can kind of pick it up. And I have been lucky enough to have had a few feedbacks from my clients where my clients have shared that they feel heard, they Hmm. feel held, Hmm. and I don't know. Validated. Yeah, Hmm. exactly. They feel validated. They feel like Hmm. I bring my own presence, Hmm. and Alhamdulillah for that. Hmm. I feel कि yes, जहाँ इतना कुछ हुआ, uh, वहाँ where I am in my life right now, Hmm. क्योंकि मेरी जर्नी खत्म तो हुई नहीं है. Hmm. हाँ, मैंने उसके साथ ऐड ऑन कर लिया है कि Hmm. जो मेरे अपने experiences हैं that I've gained from my own personal journey, Hmm. I am ready to share it with.
whoever needs it out there. गोइंग बैक टू But केयर ऑफ केयरर्स मारिया, yeah, हमने बहुत दफा ऐसा सिनेरियो देखा है कि जब खानदान होता है, कोई बीमार होता है, तो एक बंदा एक फैमिली में या मेल या फीमेल ख्याल कर रहा है, ठीक है, एक पूरी फैमिली एक बीमार बंदे का ख्याल करे। फॉर एग्जांपल, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्ट्रोक है, लंबी चली जा रही है, फिर उसके बाद कोई फ्रैक्चर्स बाज ऐसे हो जाते हैं एल्डरली पेशेंट्स में, फ्रेल पेशेंट्स होते हैं, तो हिप फ्रैक्चर हो गया तो वो बेड पे पड़े हुए हैं। इस तरह की बहुत सी बीमारियां होती हैं, नो, पैरालिसिस, जी, फॉलेज वगैरह सब चीजें। फिर कुछ रेयर डिजीजेस जैसे हैं, उनका भी ख्याल करना पड़ता है। फिर एल्डरली होते हैं, वो कुछ ना भी हो तो बाज दफा इस पोजीशन में होते हैं कि वो भी बीमार होते हैं, उनको केयर टेकिंग की जरूरत होती है। लेकिन एक एक फैमिली जो डे इन डे आउट काम कर रही है, उनमें कंपैशन फटीग भी है, उनमें हर कुछ अरसे बाद फटीग आती है, फिर वो रिजुविनेट होते हैं, फिर वो कुछ तरीके से अपने आप को घसीट रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता है कि यार बाहर से किसी का फोन आया आपका, फिर सम पीपल आर लिविंग अब्रॉड, सम फ्रेंड्स एंड फैमिली के नेटवर्क में कोई आपको पूछता है। अब वो जो बंदा बाहर का बात कर रहा है, पूछ रहा है, वो तो नया नया एनर्जेटिक है ना, हो सकता है कि वो, और वो एट टाइम्स आपसे बात इस टोन में करते हैं कि लगता है कि शायद जैसे कंप्लेन की उसमें। और इफ समबडी इज सेइंग कि जजमेंटल हो रहे हैं कि अच्छा आप प्रोबेबली पूरा ख्याल नहीं रख सक रहे, या आपको ये नहीं पता, या आपको एहसास नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, कि शायद कंपैशन फटीग क्रीप इन कर गई है, शायद ये बंदा रात में कितनी दफा उठता है जबकि हम सो रहे होते हैं। सो थोड़ा सा वो सिनेरियो बताइए कि लोगों को कितना एहसास करने की जरूरत है कि जब किसी घर में एक बीमारी है, लेकिन आप बाहर से वो जो मुसलसल एक, अच्छा समटाइम्स वो अपनी तरफ से अच्छे इंटेंशन से दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक फीलिंग होती है ना, होलियर देन दाओ वाली, कि अच्छा हम बता रहे हैं तो वो चीज ठीक बता रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर कि जिस घर में लोग मैनेज कर रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से और डे इन डे आउट वो चीज मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरे लोगों को कंपैशनेट और उनको एम्पथाइज करने की कितनी जरूरत है। हर बंदा बहुत थेरेपी में नहीं जरूरत है, जाता। yeah, I know that, and इस चीज की बहुत जरूरत है। और बेसिकली देखो मैम, एवरीबडी, हर इंसान अपने एक माइंड सेट से बात करता है, ठीक है। यू हैव टू बी इन इट इन ऑर्डर टू एक्चुअली फील बॉडी माइंड कि हो क्या रहा है, ठीक है। और वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। एंड यस, आई फील के फैमिली को मोर एम्पैथेटिक, सपोर्टिव होना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट द केयरर्स नीड्स ऑल्सो। उनको, उनके साथ ऑफन बात करें। उनको इजाजत की तो जरूरत नहीं, आई थिंक ये चीज केयरर को खुद को करने की जरूरत होती है, टू टेक दोज शॉर्ट ब्रेक्स फॉर देमसेल्व्स, टेक दैट टाइम आउट फॉर देमसेल्व्स, रीच आउट फॉर a professional if need be, you know, seek that space for yourself, and और गिल्ट फ्री होके ये चीज करनी बहुत जरूरी है। बिकॉज समटाइम्स हम अपना ख्याल कर रहे होते हैं, बट साथ साथ एक एक अंदर से एक गिल्ट भी चल रहा होता है कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, कि ये देखो ये तो बाहर चली गई, ये देखो जी ये तो बाजार में फिर रही है, ये देखो जी ये तो टाइम आउट करके तो रिलैक्स होके फिल्म देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं, व्हाटएवर, आई डोंट नो, और कौन फॉर डिनर और कॉफी और व्हाटएवर। सो ये चीजें आई फील के आपको गिल्ट फ्री होके करने की जरूरत है। और प्लस एक एक सपोर्ट सिस्टम की बड़ी जरूरत होती है, यू नो, जो फैमिलीज का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है। देर आर सपोर्ट ग्रुप्स आउट देयर, आप उनको ज्वाइन करें, और आप वहां बात करें। सो आई थिंक it 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 is about the person themselves, कि वो अपने लिए क्या चीज ऑप्ट कर। बाहर से जो भी बात आती है वो, आई फील लाइक यू कांट, देर इज सो मच दैट यू कैन रिप्लाई बैक। आप लड़ तो सकते नहीं हैं, ऑल यू कैन से इज के ओके इट्स बीइंग डन, यू नो। बट उसमें जो बात कर रहे हैं उनको बहुत जरूरत है कि वो अपनी जो है ना, क्या कहते हैं, अपने आप को एक एक प्रिपेयर करें, या अपने आप को इन्फॉर्म करें इस चीज से और ज्यादा, कि जी जो केयरर है, जो केयर टेकर है, उसकी
उसकी क्या नीड्स हैं या उसकी क्या क्योंकि नीड्स हो बहुत सकती दफा हैं, ऐसा एंड होता है बी कि देयर। हाँ, जो लोग बाहर से बात करते हैं वो केयर टेकर को इसी पैराडाइम में देखने लग जाते हैं कि उसकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना सेल्फ खत्म हो गया है। हाँ, वो एज अ एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबल एग्जैक्टली। एक रोबोट की सूरत में उसको देखते हैं कि भाई तुमने ये काम करना था, कोई चीज मिस हो गई, कुछ हो गया, दूसरा बंदा इंसान है, ही ऑल्सो हैज हिज ओन चैलेंजेस। तो वो तो खैर बिल्कुल। इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आई नो यू आर वेरी बिजी एंड अभी आपके सेशंस भी होने हैं, सो अगर जल्दी से आप शाउट आउट देना चाहें टू ऑल द केयर टेकर्स, केयरर्स आउट देयर जो कि किसी का ख्याल कर रहे हैं अपने लव्ड वन का, व्हाट वुड यू वांट टू से? Well, Umama, I have kind of written down this in a small letter form, if you ओह, may ब्रिलियंट, allow यस, me श्योर to श्योर read श्योर, this. श्योर श्योर। Okay. So yeah, all the carers out there, I would like to say that you're seen, you're heard. I can see your exhaustion, frustration, and your isolation. You're the pillars of strength, holding families together with your unwavering dedications and love. But it's hard. It feels like carrying the world on your shoulder, and it feels like you're doing it alone. You're not. There are millions like you, struggling, making ends meet, struggling to make time for themselves physically and mentally. Despite you still show up, keep going day after day with a smile. Your work is invaluable, no doubt. Your love is immeasurable. Your sacrifices are noticed. So take a deep breath, take a moment to rest, to recharge, and to remember you're seen, you are heard, and most of all, valued. Thank you so much. I'm getting goosebumps at the moment. And I felt the energy, I felt the feelings and the passion with which this is written. Of course, it's a lived experience, so it comes across. Thank you so much, Maria, for joining us today and sharing your wonderful life's journey. Whatever journeys there have been, it makes who you are today. And inshallah ta'ala, like I tell everybody, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको आफियत दे और सुकून दे और आप खैर आफियत में रहें, and you keep progressing and prospering like this forever. Thank you so much. Take care. Till the Thank you, next ma'am. time we Thank you. meet, inshallah. Inshallah. Take care. Inshallah. Take care of yourself and that Take mind care. too. Take care. Allah Hafiz. Allah.